वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। और स्ट्रिंग बिल्डर जो है ये एक क्लास है सी शार्प के अंदर जो कि डॉट एनईटी के अंदर से हमें मिल जाती है। ये हम यूज़ करते हैं जब हमने स्ट्रिंग जो है उसको बार बार चेंज करना हो। लाइक मे बी उसके अंदर हमने डाटा और अपेंड करना है या कि उसको उसके अंदर डाटा जो है ना वो जब भी हमने अपेंड करना हो, मतलब कि उसके अंदर डाटा हमने ऐड करना हो कॉन्स्टेंटली, दैन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है, हम क्यों उसको यूज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है बाहर, तो आप भी उसको एंजॉय करें। हम सबसे पहले जो हमारी प्रिमिटिव स्ट्रिंग है उसके बारे में अगर बात करें तो जो सी शार्प है उसके अंदर जो प्रिमिटिव स्ट्रिंग होती है लाइक दिस, हम इसके अंदर मतलब अभी मैं जस्ट नंबर डाल रहा हूँ, दिस इज़ सम डेटा। तो इसके अंदर अब ये वाली जो स्ट्रिंग है इसके अंदर अगर हम अपेंड करने का क्या मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली हम इस तरह से अगर कोई चीज़ जो है एंड इधर हम ये कहते हैं डॉट, इसके एंड पे अब डॉट लगेगा एंड दिस इज़ मोर। तो ये जो होगा इसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को बेसिकली इधर से ऐसे कर रहे हैं। तो अब ये पूरे की पूरी स्ट्रिंग जो है वो इसके अंदर अब आ जाएगी। लेकिन बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, बैकग्राउंड में ये ऐसे चलेगा कि ये जो पुरानी स्ट्रिंग थी ना, जिधर भी इसकी एलोकेशन हुई हुई थी वो चला जाएगा, छुट्टी कर जाएगा, अनलेस ऑब्वियसली उसको कोई और चीज़ ना पॉइंट कर रही हो। तो लेकिन अगर ये डाटा किसी और रेफरेंस से नहीं आ रहा तो फिर ये तो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी और ये वाला कॉपी होगा या मे बी मूव होगा, आई डोंट रियली नो। तो उस जगह न्यू पे वो जाएगा और उधर उसके आगे फिर ये रख देंगे, यानी कि न्यू एलोकेशन होगी, कम्प्लीटली एक न्यू एलोकेशन, कम्प्लीटली एक न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग का, और उधर ये वाला डाटा आएगा और साथ में ये वाला भी आ जाएगा। और ये मैटर नहीं करता, आप इवन इधर आके तो जस्ट इस तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग भी उसके एंड पे लगाते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, हालांकि एंड पे हम लगा कुछ भी नहीं रहे, एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो इसको ऑब्वियसली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी इस तरह से भी होता है ये एम्प्टी, तो इसका भी मतलब वही है। तो अगर मतलब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहना चाहते हों तो, लेकिन अब ये इसके एंड पे हम कुछ भी नहीं लगा रहे, लेकिन पता क्या होगा, ये सारी की सारी जो चीज़ है ये, और ऑब्वियसली इधर आके तो वो सारा एक बन गया हुआ था, ये सारे का सारा छुट्टी करेगा और न्यू जगह पे जाएगा, और उसके एंड पे जब हम बोलेंगे कि ये भी लगा दें जो कि कुछ भी नहीं है, और वो उसके एंड पे लगेगा और अब एक न्यू कॉपी हो गई हमारी स्ट्रिंग की। तो ये ना मतलब अगर हम बार बार कह रहे हैं तो मकसद बात का ये है कि हम बार बार जो चीज़ है उसको डीएलोकेट कर रहे हैं। अगर आपको वो सारा नहीं पता तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आप उसको ही मान लें कि न्यू एलोकेशंस जो होती हैं, क्योंकि ये ही एलोकेटेड होती हैं स्ट्रिंग्स, तो सी शार्प के अंदर भी, तो क्या होगा कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम से क्या मुराद है कि जब बार बार हो रहा हो तो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। तो इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं और उसका इलाज होता है स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, इस केस में क्या है कि जितनी स्ट्रिंग की जगह होगी सिर्फ ये उतनी ही एलोकेशन करेगा, उससे एक दाना जो है ना वो भी एक्स्ट्रा नहीं करेगा। लेकिन जो होता है ना स्ट्रिंग बिल्डर, वो क्या करता है कि जब जब भी हमने कोई डाटा बनाना है ना, तो वो मतलब चाहे हम उसके अंदर कुछ भी ना रखें तो वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एलोकेट करेगा 16 कैरेक्टर्स का जो एरे है वो, यानी कि 16 लेंथ की स्ट्रिंग जो है उसकी एलोकेशन होगी और उसके अंदर वो चीज़ें रखता जाएगा। यूँ ही 16 कैरेक्टर्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे और कोई जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, अगर हम उसके अंदर एक भी कैरेक्टर और डालते हैं ना, तो वो ये नहीं करेगा कि 17, क्योंकि पहले 16 पूरे हो गए हुए थे, एक कैरेक्टर हम और डाल रहे हैं, तो अब हमें जो है वो 17 कैरेक्टर्स का एक नया जो एरे है वो चाहिए। तो 17 कैरेक्टर्स का जस्ट हम एलोकेट करेंगे, फिर सारा कुछ उधर कॉपी करेंगे, पुराना डी एलोकेट करेंगे और बस। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये तो हम पहले भी कर ही रहे थे। क्योंकि इसमें क्या मसला है, इसमें ये मसला है कि नीचे वाली लाइन में आके हम दोबारा कहते हैं कि भाई एक कैरेक्टर हो इसके अंदर जोड़ दो, अब हो तो जाएगा 18, लेकिन क्या है कि पुरानी 17 अब उसकी छुट्टी कराओ, सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए सारा जो इतना लंबा प्रोसेस है वो रिपीट करें। लेकिन नो, वो नहीं हम करना चाहते, वो तो पहले भी हो ही रहा था। स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है, स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है ना ये कैपेसिटी एक रखता है और एक इसका साइज़ होता है। साइज़ जो होता है ये जितनी इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं वो उतना होता है, और कैपेसिटी होती है जितनी उसने एलोकेशन की हुई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी जो होती है स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट वो होता है 16 कैरेक्टर्स का। जो ही हम इसके अंदर एक और डालेंगे ना,
तो अब इसका साइज़ तो हो जाएगा 17, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है यानी कि जो एक्चुअल इसकी एलोकेशन है एरे की, वो पुराना जो साइज़ होगा टाइम्स 2 हो जाएगा। तो यानी कि अब 32 जो कैरेक्टर्स हैं उतनी जगह उसको मिल गई है, यानी कि अब उसको 32 जो कैरेक्टर्स हैं ना वो उसके अंदर वो रख सकता है विदाउट डी एलोकेटिंग एंड न्यू एलोकेशन। और फिर वो 32 जो हैं जब वो पूरे हो जाएंगे फिर वो क्या करेगा, उन 32 को वो डबल करेगा, या जितनी उसको रिक्वायर्ड है चीज़, अगर वो डबल करने से उसमें आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो उसका भी डबल कर देगा। तो 32 से वो 64 बन जाएगा, फिर उधर से 128 बन जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से आगे वो बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम जो एक्चुअली उसकी बार बार रीएलोकेशन है वो हम उससे बच जाते हैं, और कॉपीइंग ऑफ डाटा जो है उससे भी हम बच जाते हैं। तो ये इसका सारा पर्पस है, और मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समझ भी आ जाएगा। उसके लिए एक तो हमें जो इसकी ये जो है बेसिकली यहाँ पे हमने जो उसको मतलब वैसे तो हम डायरेक्टली भी कर ही सकते हैं एक्सेस, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये बेसिकली सिस्टम के अंदर जो टेक्स्ट है ना हमारा नेम स्पेस, ये उसके अंदर से हमें मिलती है। और अगर आप वो यहाँ पे लिखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसने वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इसको कर रहे हैं इंपोर्ट, लेकिन क्योंकि नहीं एक्चुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया, तो इसलिए उसका उसके तोते उड़े हुए हैं। अभी इसके तोते वापस आ जाते हैं जब हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और बिल्डर। तो स्ट्रिंग बिल्डर इस तरह से आपने लिखना है पास्कल केसिंग में, ये एक्चुअली क्लास है सी शार्प के अंदर, तो इसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे ये सजेस्ट भी कर रहा है नेम, तो मुझे वैसे पर्सनली जो ये वाली है ना कैमल केसिंग, ये मुझे बहुत ही अगली लगती है। मैं तो इसको नहीं बोलूँगा, मैं जस्ट इसको स्ट्रिंग ही बोलूँगा, या मे बी str, या आप इसको डायनामिक स्ट्रिंग भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअली डायनामिक है। और इसको इस तरह से नहीं करते, इसको हम बेसिकली यहाँ पे हीप पे एलोकेट करते हैं। तो इसके जो पुराना तरीका था वो तो ये है कि आप मतलब पुरानी सी शार्प में आप इस तरह से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, लेकिन आजकल हम ये इसीलिए इसके नीचे ना ये थोड़े से ये नुक्ते भी आ गए कि आप इसको सिंपल कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इस तरह से जो न्यू ऑपरेटर है उसको ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो ये हीप पे इसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो एम्प्टी बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी जो है वो बन जाता है। और इसको आप आई गेस के हम यहाँ पे नहीं इस तरह से नहीं देते, इसका कंस्ट्रक्टर होता तो है मे बी इस तरह से, यस हम इस तरह से इसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना वो दे सकते हैं, लाइक मे बी दिस इज़ ए स्ट्रिंग। तो अब इसके अंदर जितने चीज़ें इसको चाहिए है ना ये उतनी उसकी एलोकेशन करेगा, और ये इतना इसका साइज़ है। अब इस केस में पता नहीं है कितने हैं, तो हम यहाँ पे वो देख सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे जो कंसोल है उस पे अगर हम करते हैं राइट लाइन, तो राइट लाइन हम क्या करना चाहते हैं कि जो डायनामिक स्ट्रिंग है इसके अंदर ना हमारे पास होता है साइज़ नहीं सॉरी लेंथ, जस्ट लाइक एनी अदर स्ट्रिंग। तो ये जो लेंथ है इसके अंदर हमें जो इसके एक्चुअल इसकी लेंथ है ना ये वो हमें बताएगा। और एक इसकी होती है कैपेसिटी, अगर वो आप देखना चाहें तो बड़े सी के साथ कैपेसिटी, और इसको अगर हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं ना तो हमें ये दिखाएगा कि इसका जो साइज़ है वो तो इतना है हमें नज़र आ रहा है, और ये इसके अंदर 16 है, आई डोंट नो 4 और 4 ये 16 ही होंगे फिर। सो ये थोड़ा सा कोइंसिडेंस था, मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर 16 कैरेक्टर्स होते हैं। सो मे बी हम इसको यहाँ से ये हटा देते हैं, दिस इज स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, अब ये 14 है, और जो कैपेसिटी है यानी कि जो एक्चुअल इसकी एलोकेशन है जितना इसने एरे एलोकेट किया है वो 16 साइज़ का है। सो लेट्स इसको थोड़ा सा ना अब चेंज करते हैं, लाइक मे बी ये तो हम वापस ले जाते हैं। अब इसके अंदर है 16, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि हम इसके अंदर चीज़ें अब ऐड किस तरह से करते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ करके। वो हम इस तरह से करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं हमारे पास। str के अंदर हम इस तरह से नहीं करेंगे, हालांकि ये नहीं ऐसे ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं किया, मे बी ये थोड़े से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं दैट्स वाई, आई डोंट नो। लेकिन डॉट अपेंड जो होता है ये हमारे पास इसका होता है एक मेथड, तो वो हम कर सकते हैं। इसके एंड पे हम क्या लगाना चाहते हैं, एंड सम मोर लाइक दैट। तो ये एंड सम मोर डेटा जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। इसको आप एक्सेस किस तरह से करते हैं, आप इसको एक्सेस करते हैं कंसोल डॉट, जो मतलब कंसोल डॉट से तो नहीं करते, मतलब जस्ट आप इसका नाम अगर इस तरह से इसके अंदर लिखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकेंगे, इसको ट्रीट कर सकेंगे। तो ये इसके एंड पे लग गया। अब इसने क्या किया है कि
ये वैसे अगेन थोड़ा सा जो है ना मतलब कोइंसिडेंस हो गया कि इसने ये 36 और 36 दोनों इक्वल हो गए, लेकिन ये मे बी हम इसके अंदर एंड मोर डेटा हम ये कर देते हैं ताकि ये उस तरह से ना हो। तो अब इसने क्या किया कि ये 31 तक गया है और 32 इसने एलोकेशन की हुई थी क्योंकि वो 16 का डबल उसने कर दिया था। और इवन आप इसके अंदर से ये भी हटा दें तो फिर इसके अंदर ये जो है ये स्टिल 32 ही होगा क्योंकि 16 से जो इसकी कैपेसिटी है वो 32 हुई है। और अगर आप मतलब इसको थोड़ा सा लाइक दैट हम इसको कर देते हैं इस तरह से, इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर देते हैं कैपेसिटी, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे ले आते हैं लाइक दिस ताकि आप इसको सही से देख लें लाइक सो। तो इसका जो ये है वो बंद को नहीं किया हुआ। सो इसके अंदर अब अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर जो 26 हैं वो हैं हमारे पास कैरेक्टर्स, और जो इसका एक्चुअल एरे है वो इतना है। तो इसने मतलब कि दोबारा इसकी जो रीएलोकेशन है वो नहीं हुई है, तो इसने सेम ही उसी एरे के अंदर, क्योंकि इसके पास अभी जगह थी 32 जो एलिमेंट्स थे उतना इसके पास एरे था, अभी भी ये कितने और एलिमेंट्स रख सकता है, 6 कैरेक्टर्स अगर आप इसके अंदर और रखते हैं ना तो वो स्टिल उसको अकोमोडेट कर पाएगा, तो वो उसको उतना जो है ना वो उसके अंदर रखता जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एक और अपेंड करते हैं एंड सम मोर डेटा। एक्चुअली इधर हम सम करते हैं और इधर हम कहते हैं मोर डेटा। तो इसको जब हम अब दोबारा अपेंड इसके अंदर कर रहे हैं, अब ये उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसने 32 का बना देना 64, और जो इसके अंदर जो इसकी एक्चुअल लेंथ है जो जितने इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं वो हैं 37। तो मतलब इस तरह से ये अपने आप को ग्रो करेगा और जितना इसे हो सकेगा ना ये उसकी जो रीएलोकेशंस हैं वो कम से कम करेगा। अब भी आप इसके अंदर और डाटा जो है वो करते जा सकते हैं लाइक रैंडम डेटा। तो ये अभी क्योंकि ये स्टिल 64 में आ सकता है, इजीली आ सकता है, तो इसकी दोबारा रीएलोकेशन नहीं होगी, ये स्टिल वही सेम एरे यहाँ पे आपको 64 साइज़ का मिल रहा है। और जो अभी क्योंकि हम 50 पे पहुँचे हैं, अभी भी इसके अंदर 14 कैरेक्टर्स और आ सकते हैं, तो ये उसी के अंदर उसको रखेगा और बार बार इसकी रीएलोकेशन एंड कॉपिंग नहीं होगी। और इसी के साथ आपके पास ना कुछ और भी होते हैं, आप एक अपेंड फॉर्मेट भी कर सकते हैं अगर आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है वो करना चाह रहे हो, लाइक दिस इज़, और इधर आप वही इस तरह से करना चाहते हैं, तो जो भी आपने इधर रखना हो इसकी जगह पे, इस कर्ली ब्रैकेट की जगह पे मे बी आप ये नंबर रख रहे हैं या मे बी आप यहाँ पे लाइक दैट कोई स्ट्रिंग भी रख दें। तो मतलब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग अगर आप इसको पास करना चाह रहे हो दैन आप अपेंड फॉर्मेट कर सकते हैं, तो ये इस तरह से उसकी जगह पे ये रख देगा एंड सो ऑन, इस तरह से ये हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास होता है अपेंड लाइन। अपेंड लाइन जो होती है ये जो भी डाटा आप इसको देंगे वो दे के तो एंड पे एक \n जो होता है यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो भी डाल देगा। वैसे ये जस्ट जो आप इसको देंगे वही बस रखेगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखेगा, लेकिन अपेंड लाइन जो है वो एंड पे एक न्यू लाइन भी रख देता है। तो बस इसका इतना सा फ़र्क है। और मतलब अगर आप जस्ट एक लाइन ही एंड पे रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसको आई गैस के एम्प्टी इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, तो एंड पे वो एक जो लाइन है वो रख देगा। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बाकी आप इसको ये क्लियर भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप सारे की सारी स्ट्रिंग जो है उसको खाली करना चाहते हैं, क्लियर करने से जो इसकी लेंथ है वो चली जाएगी लेकिन जो एक्चुअल एरे है ना वो उधर ही रहेगा। सो लेट मी शो यू, इसको हम यहाँ पे करते हैं, तो जो कैपेसिटी है उस टाइम पे उसकी 84 हो चुकी हुई थी तो वो उसको 84 ही रखेगा, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो उसने उसको क्लियर कर देना है। तो अगर आप उसका जो एक्चुअल डाटा है उसको अगर ख़त्म करना चाहते हो दैन आप वो कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, वो सारा कुछ, और इंसर्शन भी हो सकती है जस्ट लाइक दैट स्ट्रिंग, और इसके अंदर आप रिमूव कर सकते हैं, आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब वो वाले सारे जो मेथड्स आपको सिंपल स्ट्रिंग के अंदर मिल जाते हैं वो इसके अंदर वो भी मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर डाटा जो असाइन करने का तरीका है वो है ये अपेंड फॉर्मेट, अपेंड लाइन, और इस तरह से आप इसके अंदर डाटा रख सकते हैं। और इसका जो रीज़न है इसकी एग्जिस्टेंस का वो यही है कि हम बार बार जो रीएलोकेशन है वो नहीं करना चाहते, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने उस केस में यूज़ करना है अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास जो स्ट्रिंग है वो बार बार चेंज हो रही है।
सिर्फ उस केस में आपने ये यूज़ करनी है, अदरवाइज़ जो प्रिमिटिव स्ट्रिंग्स हैं दे डू जस्ट फाइन। सो आपने उनको ही यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो है दैन आप डेफिनेटली स्ट्रिंग बिल्डर ही यूज़ करें इन सी शार्प।